हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। ग्रेड सेकेंड बी में आवेदन आमंत्रित हैं और टेक्नीशियन ग्रुप सेकेंड सी में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद 14 हैं। तो आज इस पद के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। अब ये टेक्निकल असिस्टेंट में लाइब्रेरी में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऐसा आप ना सोचें कि दो ही पद का मैंने नाम लिया है तो उसमें लाइब्रेरी का नहीं है। लाइब्रेरी के लिए भी आवेदन आमंत्रित है, लाइब्रेरी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं, जो हम नीचे बताएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और यदि एप्लीकेशन शुल्क दिया है तो वो भी डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें पद कौन कौन सा है। तो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड बी में, ग्रुप बी में जो हैं टोटल पद हैं 7, जिसमें जनरल में 5 पद हैं, 1 पद है एसी में, ओबीसी में 1 पद है। ग्रेड पे आपका है जो सैलरी आपको है 35,400 से लेकर 1,12,400 पे लेवल 6 का अनुसार। ओवरऑल जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से 63,996 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 28 साल। टेक्नीशियन 1 ग्रेड सेकेंड ग्रुप सी में टोटल पद हैं 7 और कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 5 हैं, एसी में 1 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है। ग्रेड पे यानी पे लेवल 2 का अनुसार सैलरी मिलेगी 29,900 से लेकर 63,200 रुपये और 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और ओवरऑल जो पर मंथ सैलरी मिलेगी 35,804 रुपये पर मंथ। एज लिमिट है 28 साल। अब हम आते हैं नीचे और देखते हैं कि किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो आवेदन के लिए अलग अलग विषय के लिए पोस्ट कोड अलग अलग दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि 1 जनवरी 2025 तक आपको DA और HRA मिलेगा। इसके अलावा जो है एज लिमिट है इसी डेट तक आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2025 तक आपको एज लिमिट में काउंट करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो जो है टेक्निकल असिस्टेंट में जो साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट एरिया में आवेदन आमंत्रित हैं जनरल कैटेगरी में और पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है, यह आपको चेक कर लेना है। एज लिमिट बताया हूँ। क्वालिफ़िकेशन बात करें तो BSc फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए या इसी लेवल का क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस मास कम्युनिकेशन या साइंस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में होनी चाहिए। और ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो BSc या इक्विवेलेंट लेवल का फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफ़िकेशन है और फुल टाइम 1 ईयर का प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन PG लेवल पे या डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये एक और पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है CCDS1। इसके लिए BSc PCM में या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में या लाइफ साइकिल असेसमेंट में होना चाहिए। अब लाइब्रेरी साइंस में जो पद है उसकी हम बात करें तो पोस्ट कोड है LIB1 और यह जो पद हैं लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन लाइब्रेरी साइंस में जो है BSc या इक्विवेलेंट मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी B.Liv आपके पास हैं और BSc के फर्स्ट डिवीज़न हैं और B.Liv हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूंगा हमारे पास, मैं पूरे जानकारी बता रहा हूं और इसी जानकारी को लेकर हमारे पास बार बार कमेंट आता है कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। जो मैं क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूं ना, ये क्वालिफ़िकेशन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है। यानी B.Liv BLSC में B.Liv आपके पास नहीं है और BSc आपके पास फर्स्ट डिवीज़न नहीं है और इससे कम अंक है फर्स्ट डिवीज़न से तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा IT में जो पद हैं, IT के लिए जो है टेक्निकल असिस्टेंट में IT में BSc क्वालिफ़िकेशन है और कंप्यूटर साइंस BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीज़न हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग या डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो BSc फर्स्ट डिवीज़न है फुल टाइम क्वालिफ़िकेशन
और विभिन्न सॉफ्टवेयर का जानकारी है तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा है फर्स्ट डिवीज़न, और इसके अलावा विभिन्न सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड केमिकल में यानी केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल साइंस में जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं बीएससी केमिकल साइंस में होना चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से पोस्ट कोड बिजनेस डेवलपमेंट में टेक्निकल के लिए बीएससी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, मार्केटिंग या एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यह बीएससी फर्स्ट डिवीज़न है और 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है बिजनेस डेवलपमेंट में है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी बिजनेस मैनेजमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए गेस्ट हाउस मैनेजर में जो पद हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीएससी या इक्विवेलेंट होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, और एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बीएससी आपके होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट डिवीज़न है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होटल मैनेजमेंट में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन में जो विभिन्न पद हैं इसकी बात करें तो केमिकल साइंस में टेक्नीशियन के लिए जो पद हैं इसके लिए आपको 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, मिनिमम 55% अंक, और इसके साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास ट्रेड से रिलेटेड हैं, विभिन्न ट्रेड इसमें दिया है जिसमें अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से 55% और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है आपके पास सेम सब्जेक्ट में, तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो पद हैं इसके लिए भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 55% अंक होनी चाहिए, और आईटीआई आपके पास है नेशनल या स्टेट ट्रेड लेवल इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास यानी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो एसएससी 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और 55% अंक और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है संबंधित फील्ड में, तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या ये क्वालिफिकेशन नहीं है सेम जैसे मांगा है कि 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और आईटीआई सर्टिफिकेट टेक्नीशियन में होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं 55% अंक के साथ में और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन में। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं 55% अंक के साथ में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है टेक्नीशियन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो स्कैनिंग कमेटी है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो कमेटी एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करेगी ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए, और इसके अलावा जो है ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। ओमार सीट के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस का प्रश्न आएगा और 3 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई होंगे तो ही आपका आगे का प्रोसेस होगा, और इसके अलावा टोटल पेपर का नंबर आपको जोड़ा जाएगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे आते हैं तो विभिन्न पद से रिलेटेड ओमार सीट के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है। ओमार सीट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है उसी टाइप का होगा। इसके बाद मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और ग्रेजुएट और डिप्लोमा लेवल पे जो है पेपर आएगा। 200 अंक 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का होगा। टाइम अलाटेड जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड और यह 100 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग जो है रखा गया है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगा 25-25 अंक का, 75 अंक का होगा, और इसमें जो है 1 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। कोई गलत प्रश्न है तो 1 निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का कट जाएगा। पेपर थर्ड जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाएगा और यह होगा 300 अंक का। इसमें भी 1 निगेटिव मार्किंग यानी 1 का नंबर का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। इस तरह से टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी ओमार बेस ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएगा और एग्ज़ाम होगा, और इसमें एसएससी और आईटीआई और क्लास 12 स्टैंडर्ड का प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में जो है 50 प्रश्न पूछे जाएगा, 100 अंक का होगा,
और फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर में जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा। 75 अंक का है प्रत्येक प्रश्न, मतलब जनरल अवेयरनेस 75 का है और इंग्लिश लैंग्वेज 75 अंक का है। और निगेटिव मार्किंग 1 अंक निगेटिव मार्किंग रखा गया है। पेपर थर्ड है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक का होगा और इसमें भी एक गलत उत्तर के लिए 1 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अदर जो अलाउंस हैं जैसे डीए अलाउंस है, रेंट हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैं, यह सारे अलाउंस आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है, तो और भी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। जनरल कंडीशंस की बात करें तो इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट है इसको आपको ऑनलाइन अच्छे से पढ़ लेना है, ऑफलाइन यानी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होने की जो अंतिम तिथि है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है, यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एक्सपीरियंस है जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और स्कैन कॉपी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यह सब आपको हो सकता है कि अपलोड करना पड़े, तो इस बात को भी ध्यान रखना। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5वें नंबर में जो दिया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आप पार्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप फिल करें और गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो है, रिटन टेस्ट होने वाला है, आपको सिलेबस में बता दिया हूँ, तो यह सारी डिटेल जानकारी एक बार आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करें एप्लीकेशन शुल्क, किस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है जो SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। SC, ST, PWD, फीमेल, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इसके बाद एक से ज़्यादा पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन शुल्क आपको अलग से देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं। कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसकी हम बात करें तो URL है, नोट कर लीजिए, https://www.iip.res.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। इसके अलावा फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको इसी वेबसाइट पे चेक करते रहना है। जो भी अपडेट आएगा आपको इस वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास वैलिड जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके चालू हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड भी करना है। उसकी प्रिंट आउट निकाल कर जो भी डॉक्यूमेंट है सब लगाकर आपको सेंड करना है और 26 अगस्त 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट भी होने चाहिए। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। 28 जुलाई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है, यानी आज 25 है। आज के 3 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। तो इसलिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शुरू होगा तो अंतिम तिथि से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट भी कर देना है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट नहीं करेंगे तो डिले होगा तो आपका फीस बेकार जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से नहीं पहुंचेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो संस्था है उत्तराखंड में है। ये CSIR है।